साथियों, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हमेशा नज़र बनी रहती है, और अगर आप वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और आपसे उन ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछ सकता है। तो अगर आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं तो उस केस में फिर चांसेस रहते हैं वो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आपसे वो टैक्स की वसूली करेगा, इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह जो भी इनकम टैक्स के प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम उन ट्रांजैक्शंस को जानते हैं, और आप भी उन ट्रांजैक्शन को जानने के बाद कोशिश करें कि उन ट्रांजैक्शन को अवॉइड करें, या अगर करना भी चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट्स। तो देखिए, जब भी आप अपने बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करते हैं तो इसकी एक लिमिट बताई गई है। सीबीडीटी ने जितने भी बैंक्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि अगर कोई पर्सन आपके बैंक में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट करवाता है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जो पर्टिकुलर बैंक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन कर देता है। और ये जो लिमिट है ये एक बैंक की लिमिट नहीं है। अगर आप मल्टीपल बैंक्स में भी डिपॉजिट कराते हैं और वो सारा ही मिला के 10 लाख क्रॉस कर जाता है, सपोज़ एक बैंक में आपने 5 लाख रुपए जमा करा दिए, आपका कोई दूसरा बैंक था उसमें आपने 4 लाख रुपए जमा करा दिए, और एक जो तीसरा बैंक था उसमें आपने 3 लाख रुपए जमा करा दिए, तो इस तरीके से आपने किसी भी बैंक के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं करवाया। बट क्योंकि ये तीनों आपके ही बैंक हैं तो तीनों ही बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया गया है, कैश डिपॉजिट किया गया है, उसको जोड़ कर देख लिया जाएगा। तो इस तरीके से वो 10 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है चली जाती है। तो इसलिए जब भी आप डिपॉजिट करवाएं, बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करवाएं, तो आपके पास प्रॉपर जो है उसके प्रूफ होने चाहिए। तो देखिए, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश करते हैं या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, या आपके पास जो आपने कैश डिपॉजिट करवाया है उसका प्रॉपर सोर्स अवेलेबल नहीं है, आपका वो एक नंबर का पैसा नहीं है जिसके ऊपर आपने प्रॉपरली टैक्स पे किया हो, तो उस केस में फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखिए आपसे टैक्स की वसूली करेगा, आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह जो भी बनता है वो इम्पोज करेगा। तो इसलिए हमेशा कैश डिपॉजिट की लिमिट को ध्यान रखें। 10 लाख रुपए या 10 लाख से ज़्यादा का जब भी कैश डिपॉजिट कराएं तो सावधानी बरतें, और केवल वही कैश डिपॉजिट करवाएं जो कि आपकी जेन्युइन आपके पास इनकम का सोर्स है। उसके बाद देखिए, दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं मॉनिटरिंग ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो इसी तरीके से देखिए, जिस तरीके से हमने कैश डिपॉजिट की बात करी, इसी तरीके से जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर रहती है, उनके स्कैन पर रहती है। क्योंकि अगर आप कोई एफडी करवाते हैं और उस एफडी का अमाउंट भी 10 लाख रुपए या 10 लाख से ज़्यादा का क्रॉस कर जाता है, जैसे कि हमने कैश के केस में डिस्कस किया था, तो उस केस में भी ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन कर दी जाती है। तो इसीलिए जब भी आप एफडी करवाएं ये ध्यान रखें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान के चलता है जनरली जो पर्सन्स हैं वो अपना जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, जो कभी उन्होंने आईटीआर में दिखाई नहीं है, उसको एक नंबर में कन्वर्ट कराने के लिए जनरली एफडी की फॉर्म में जो है पैसा जमा करवा देते हैं। तो इसलिए हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऐसे ट्रांजैक्शन के ऊपर नज़र बनी रहती है। तो यहाँ पर भी देखिए, एट द टाइम ऑफ गेटिंग एफडी द पर्सन हैज़ टू प्रोवाइड पैन कार्ड एंड बैंक मैचेस दिस इन्फॉर्मेशन विद द इनकम टैक्स डाटाबेस। तो जब भी आप एफडी करवाने जाते हैं तो आपको पैन भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो क्या करता है, जो बैंक है आपके पैन डेटा को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा से मैच कर लेता है। अगर उनको लगता है कि ये जो इनकम जो आपने एफडी करवाई है वो आपकी जो इनकम है उससे ज़्यादा है कहीं ना कहीं, तो उस केस में फिर आपसे जो है पूरे प्रूफ मांगे जाते हैं, डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जहाँ पर भी उनको ये शक होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो सस्पिशियस है। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडी करते हैं, लॉन्ग टर्म शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जनरली इस तरीके की आपसे डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट के द्वारा मांग लिए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, और भी कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश पेमेंट इन प्रॉपर्टी परचेज। तो देखिए, जब भी आपका कैश का लेन देन करते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और वहाँ पर आपने जो पेमेंट की है वो 30 लाख या 30 लाख से ज़्यादा की है, तो यहाँ पर भी रजिस्ट्रार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरीके के ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है रिपोर्ट कर दिए जाएँ। तो क्योंकि ये जो सेक्टर है हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है, इसमें कैश ट्रांजैक्शन से बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट किया जाता है। तो स्पेशली इन रीज़न की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस सेक्टर के ऊपर भी जो है हमेशा नज़र बनी रहती है कि अगर कोई कैश में आप लेन देन करेंगे या प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 30 लाख रुपए से ज़्यादा का, आपके पास नोटिस आने के चांसेस रहेंगे। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि जब आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो
आपको वहाँ पर डिक्लेयर करना होता है मोड कि आपने जो पेमेंट की है कैश में की है, बैंकिंग मोड से की है, या कुछ पेमेंट आपने कैश से की है, बैंकिंग मोड से की है। इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आपकी टोटल पेमेंट 30 लाख रुपए एक्सीड कर जाती है तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पास हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इस तरीके से आप भी जब कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो ध्यान रखें, 30 लाख की लिमिट क्रॉस अगर करती है तो आपके पास जेन्युइन सोर्स है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज़ आपको नोटिस आने के चांसेस रहेंगे। इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड बिल एंड लार्ज पेमेंट्स। तो देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट करते हैं और कैश की पेमेंट करते हैं और वो 1 लाख रुपए या 1 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है, क्योंकि यहाँ जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं या बैंक हैं वो भी इस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सिमिलरली, अगर आप कैश में पेमेंट नहीं करते हैं, डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं, बैंकिंग मोड में करते हैं और उसकी जो पेमेंट है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में भी फिर आपको नोटिस आ सकता है। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन है जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र बनी रहती है। आप भी जब भी इन ट्रांजैक्शन को करें तो अपने माइंड में ये लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए ही करें। थैंक यू वेरी मच।